ने एक नए पाकिस्तान के लिए जंग लड़नी है। एक छोटा सा माफिया, एक सियासी टोला इस मुल्क का खून चूस रहा है, बारियां ले रहा है। कभी एक आता है, कभी दूसरा आता है, और इनकी पार्टनरशिप टूटने वाली है। एक घबराए हुए नून लीग के ओहदेदार ने कहा कि इमरान खान एक गेंद पे 2 विकेटें नहीं गिर सकती। चौधरी निसार, मैं आपको साबित करके दिखाता हूं कि एक क्रिकेट मैच में एक गेंद पे 2 विकेट कैसे गिरती। जब आखिरी बैट्समैन आए तो वो जब आउट होता है, दोनों आउट हो जाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने देखा खान साहब की धुआंधार तकरीर जो कि उन्होंने अपने एक और जलसे में की। काफी पब्लिक को इकट्ठा कर रहे हैं। सबसे पहले सवाल मैं यहाँ पर यूसुफ मलिक गबूल साहब से करूंगी। गबूल साहब, क्या इरादे हैं? मतलब इतने धुआंधार जलसे, खुफिया हाथ की भी निशानदेही की गई है, तो ये क्या मतलब क्या सिचुएशन डेवलप होगी? देखिए, धुआंधार तकरीर जो है ये आपको एक इमोशंस दिखाती है जो हमारी पार्टी के अंदर इस वक्त है, और जिस तरह हम गियर अप हुए हैं फॉर द कमिंग टाइम्स। और हमारी पार्टी जो है वो आपका जो जलसा हुआ था लाहौर का, उसके बाद जो हमारे सबसे ज्यादा क्रिटिक्स थे उन्होंने भी ये तस्लीम कर लिया कि नाउ एन अल्टरनेट थर्ड फोर्स इज इमर्जिंग। सो दे कन्वर्टेड अस कि जनाब एक फैन क्लब से अब उन्होंने हमें क्लासिफाई कर दिया एज अ पॉलिटिकल पार्टी। तो दिस इन इटसेल्फ जो हमारे सबसे ज्यादा तनकीद करने वाले थे उनके जहनों में इस किस्म की बातें आई हैं। तो इससे कोई आप जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, जो हकीकत है, उसको चेंज नहीं कर उसका चेंज नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ पॉपुलर हो रही है, बल्कि हो गई है, और लोग इसके साथ आ रहे हैं, और वो एक चेंज चाह रहे हैं। जो इस मुल्क में म्यूजिकल चेयर्स चलती आ रही थी, एक ट्राइका के दरमियान पहले सिविलियन गवर्नमेंट आती थी, फिर मिलिट्री आ जाती थी, फिर दूसरी सिविलियन गवर्नमेंट आती थी, फिर वो एक चल रहा था। मेरे ख्याल में लोग तंग आ गए थे इससे, और उनको एक होप और एक चेंज चाहिए थी, और उस चेंज की जो उम्मीद है, जो किरण है, वो खान साहब ने दिखाई है, और लोगों ने उस पर लब्बैक कहा है। अच्छा, राना साहब, राना सनाउल्लाह साहब से दूसरा सवाल करूंगी। राना साहब, आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ के पास इस हद तक मैच्योरिटी मौजूद है एज अ पॉलिटिकल पार्टी कि वो तमाम तर लोगों को अपनी साइड पर ले जाएं? देखिए, मैं इस विषय में अर्ज करूंगा कि तहरीक इंसाफ के पास न सिर्फ मैच्योरिटी नहीं है, बल्कि उसके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। यानी तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी सफ़ों में से किसी एक नाम का जो है वो आपको बता दे ये मुझे, कि जिसने इस मुल्क में 64 साल से जारी जमहूरी जदोजहद, जिसमें लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी, लोगों ने टार्चर सेलों में जो है वो जमहूरियत की और हक की आवाज़ को बुलंद किया, लोगों ने फांसियाँ कबूल की, लोगों ने जलावतनियाँ कबूल की, कोई एक आदमी जो है इस 64 सालों में इस स्ट्रगल में जो है वो शामिल रहा हो और वो तहरीक इंसाफ की सफ़ों में मौजूद हो। तहरीक इंसाफ जो है ये बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट जो है इसको बनाने जा रही है, और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो नहीं चाहते कि इस मुल्क में कोई पॉपुलर सियासी जमात या क़यादत जो है वो उभर के सामने आए। वो तो एस्टैब्लिशमेंट, राना साहब, इतने लोग कैसे इकट्ठे कर सकती है? लोग जाके जलसों में जा रहे हैं, तो कैसे जमा करेंगे? मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। वो मैंडेट को तकसीम दर तकसीम करना चाहते हैं। अब आप पिछली बात को छोड़ें, कल की बात ले लें। कल चकवाल में ये कहते हैं कि जी हम चेंज लेके आएंगे। कल चकवाल में इमरान खान ने जिन 2 आदमियों का जिक्र किया है कि ये शामिल हो गए हैं मेरे साथ, और तहरीक इंसाफ जो है इनकी वजह से चेंज लेके आएगी और तब्दीली लेके आएगी और ताकतवर बन जाएगी। उनमें से जो सरदार गुलाम अब्बास हैं, इन्होंने 1985 में इलेक्शन लड़ा पीपल्स पार्टी की हमायत से, गैर जमाती इलेक्शन था और पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। उसके बाद 88 और 90 का इलेक्शन जी हार गए। 93 में दोबारा पीपल्स पार्टी के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ा और वजीर मेहनत बने। उसके बाद इन्होंने 2001 में जिला नाज़िम का इलेक्शन जीता पीपल्स पार्टी की हमायत से, और उसके बाद ये शामिल हो गए क्यू लीग में। उसके बाद फिर जनरल मुशर्रफ इनका 8 साल तक लीडर रहा।
फंड्स जो इनके पास रहे और ये लोगों को खाते भी रहे और खिलाते भी रहे, और आज चेंज कहां से आ रहा है? लोग तो वही है, मतलब रल मिल के वही आ रहे हैं, मतलब अब दूसरा आदमी ले। दूसरा आदमी है फयाज टम्मन, वो भी सरदार है, ये दोनों सरदार हैं। फयाज टम्मन ने 2001 में नाज़म का इलेक्शन लड़ा, हार गया। 2002 में पीपल्स पार्टी के टिकट पे एमएनए का इलेक्शन लड़ा, जीत गया। और जीतने के बाद इस्टेब्लिशमेंट, यानी देखे ना, यानी यही चीजें साबित करेंगी ना। पैट्रियट बनाए थे, पैट्रियट बनाए थे 2002 में, आपको याद होगा। और उन पैट्रियट के 10-12 वोटों की वजह से जो है वो केवली की हुकूमत बनी थी। ये भी एक पैट्रियट था, ये भी एक नगीना था इस्टेब्लिशमेंट का। और उसके बाद ये क्यू में रहा। 2008 आया, बेसिकली वही वाली राणा साहब, वही वाली बात है ना कि वही लोग आ रहे हैं ना घूम घूम के, बात 2008 में चेहरे बदल रहे, बात तो वही है। और इलेक्शन जो है वो जीत गया। उसके बाद इसकी डिग्री जाली साबित हो गई। इसने रिजाइन किया। रिजाइन करने के बाद ये हमारे पास आया कि दोबारा टिकट दे, हमने इसको टिकट नहीं दिया। अब जनाब वो भी चेंज खान बन गया है। अब ये यानी ये इस तरह की अगर तब्दीली लानी है पीटीआई ने, इमरान खान ने, तो ये तो इस मुल्क के नौजवानों के साथ फ्रॉड हो रहा है। क्या कर रहे हैं? उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। मेरे ख्याल है इंपोर्ट कर लेना है लीडर्स, फ्रेश एंड न्यू। मेरा यही ख्याल है। नहीं, इंपोर्ट ना करें, मेरी सुन है। फिर क्या करें? ये ऐसा करें, अगर ये करते, ये चकवाल गए थे, ये कहते कि चकवाल के 2 NA के हल्के, NA 60 और NA 61, ये 2 नौजवान मेरे साथ खड़े हैं। इनकी ये तालीम है, ये इनका माजी पे दाग है। मैं इन दोनों लोगों को जो है वो पार्टी टिकट दूंगा, तो आप तब्दीली के लिए जो है इनको वोट दें। तो फिर तो कोई माने भी। चलिए मौका दे देना मैं राणा लोगों को इस तरह से बेवकूफ बना, राणा साहब मौका तो दे दे जवाब देने का। अब मुमकिन नहीं है। अब इस्टेब्लिशमेंट इस तरह से लोगों को, लेकिन फ्रॉड ये आए तो राणा साहब की पार्टी से थे ना, आप मान तो रहे कि पार्टी से तो आप ही के आए थे ना वो दोनों फ्रॉडिया जिनको आप फ्रॉडिया कह रहे हैं। चलो अब मेरी पार्टी से आए थे या पीपल्स पार्टी से आए थे, लेकिन हम तो उनको चेंज खान ही ना समझते। यहाँ पे आके वो ट्रांसफर खान बन गए हैं। वो कहते हैं हर किस्म की तब्दीली हम लाएंगे। ये बात तो करनी छोड़े ना, ये ट्रांसफर खान, वो मतलब क्या करेंगे तहरीक इंसाफ? मैं राणा साहब के जज्बात की बहुत कदर कर रहा हूँ कि ये तहरीक इंसाफ की इस्लाह करना चाह रहे हैं। खुद बड़े पुरअसर लीडर हैं मुस्लिम लीग नून के, और ये आए कहाँ से थे, जरा ये उस पर भी रोशनी डाल दें कि पहले किस पार्टी के अंदर थे और अब किधर आ गए। तो बहरहाल ये पाकिस्तान है और पाकिस्तानी सियासत करेंगे। बात रही चेंज की, हम उस लीडरशिप के खिलाफ है जो करप्ट है, जो जिनके ऊपर धब्बे लगे हुए हैं, जिन पे लेबल लगा हुआ है, और जो एस्टेब्लिश कर दिया उन्होंने। तो राणा साहब वही तो बता रहे हैं ना कि धब्बे लगे हुए, लेबल लगे हुए, और क्या बताएं? मेरी सुन रहे, जिनके क्रेडेंशियल्स एस्टेब्लिश हो गए कि इन्होंने मुल्क के साथ क्या किया है इन 64 सालों में, जब भी सियासी हुकूमतें आई हैं। लीडरशिप अगर आपकी क्लीन हो तो इस्लाह लीडरशिप से आता है। आप लीडर को उठा के देख लें, आप इमरान खान को देख लें कि वो गवर्नमेंट में नहीं रहे, वो पार्लियामेंट में आए थे, लेकिन और उन्होंने इस कौम के साथ क्या किया। देखिए हमें कहते हैं कि ये सियासतदान नहीं है, इनको सियासत, लेकिन ये जमहूरी पार्टियां हैं, ये बहुत अरसे से इन्होंने कुर्बानियां दी हैं, ये भी फैक्चुअल बात नहीं है, गलत तो नहीं है ना? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। कुर्बानी दी है, जुल्फिकार अली भुट्टो ने कुर्बानी दी है, सलाम है जुल्फिकार अली भुट्टो का, और शहीद बीबी ने कुर्बानी दी है। बात यह है कि उन्होंने तो एक जेन्युइन कुर्बानी दी है जमहूरियत के लिए। ये जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, इन्होंने कौन सी कुर्बानी दी है, कौन सी जान की? अगर ये जला वतन हो गए थे, मैं इसमें जाना नहीं चाह रहा था, इस किस्म की आई डोंट बिलीव इन दिस गटर पॉलिटिक्स एंड गटर कॉन्वर्सेशन। लेकिन ये जो 10 साल डील करके बाहर जाके बैठ गए थे, और जो इनके ऊपर चार्जेस थे, नादहंदगान थे, इनकी जो शुगर मिल्स थी, जो वो एस्टेब्लिश थी, तो हम तो सियासतदान नहीं है। अल्लाह हमें सियासतदान ना बनाए। हम हमें गुरेज करते हैं सियासत से, हमें ये सियासत नहीं आती, हम सोशल वर्कर हैं। इमरान खान देखिए, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर सियासत सोशल रिफॉर्म से होती है, वो सियासत में कन्वर्ट होती है। या उल्टा हिसाब है। इमरान खान ने, आप देखिए सोशल वर्क कितना किया इस कौम के लिए, आवाम के लिए। शौकत खानम दिया, मतलब सोशल वर्क से आप शुरू कर जाना। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, मेरे साथ रहिए।